Hello guys and welcome to the highlights of India वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच डे 3 जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। टीम इंडिया 25 रन से हार चुकी है वानखेड़े टेस्ट और इस सीरीज़ को 3-0 से हारी है। और इंडिया के पूरे क्रिकेटिंग करियर में पहली बार कोई कंट्री आई हमारे देश में और क्लीन स्वीप करके गई है, वो है न्यूजीलैंड की टीम। और बहुत ख़राब दिन, बहुत ख़राब समय गुजर रहा है ये टीम इंडिया के लिए। क्या कुछ घटा पूरे 2 सेशन के, 1.5 सेशन के खेल में, उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 हम सब जानते हैं, बढ़ते फटाफट से क्या हुआ था दिन की शुरुआत में। दिन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले जहां टीम इंडिया 143 रन्स पीछे थी, लीड ले चुकी थी न्यूजीलैंड। आखिरी विकेट लेना बाकी था जो कि जडेजा ने तीसरे ओवर में फटाफट से लिया। ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड। हमें था 147 का टारगेट। यहाँ तक दिन बहुत अच्छा जा रहा था, सब चीज़ें अच्छी थी। बट हमें पता था टफ कंडीशन है, स्पिन ज़्यादा हो रही है, टर्न ज़्यादा हो रहा है, तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि 11 के 11 प्लेयरों को पता है कि यहाँ बच बच के खेल के रन नहीं बन रहे। आपको अपने मेरिट पे खेलना है, अप्लाई करना है, अच्छे से खेलना है। ये था पूरी तरीके से मोटो। बट हुआ क्या, रोहित शर्मा पुल शॉट खेलने जाते हैं 30 यार्ड में, ग्लेन फिलिप्स के हाथ में कैच दे करके जाते हैं। वहाँ से विकेट का बांध टूटता है, शुभमन गिल आउट होते हैं, विराट कोहली आउट होते हैं, सरफराज आउट होते हैं। फिर बात आ जाती है हमारे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऋषभ पंत पे और रविंद्र जाडेजा पे। और ये देख करके लग रहा था एक टाइम पे कि मैच फंस चुका है, बट इन दोनों ने बहुत अच्छे से मैच चलाया। ऋषभ पंत ने एक अच्छी हाफ सेंचुरी भी लगाई, जडेजा के साथ तक आए अच्छे खासा लंच करके। लंच के बाद क्या हुआ, लंच के बाद फटाफट से विकेट्स गिरने शुरू हुए और टीम इंडिया एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही थी कि बचे हुए 55 रन टीम इंडिया बहुत जल्दी बना जाएगी। बट हुआ क्या, जडेजा आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर आए और जडेजा ने तो सीधा कैच दे दिया था शॉर्ट लेग को। बट पंत का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप देखें तो जडेजा ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए और दोनों पारियों में 5-5 विकेट का हॉल लिया एजाज पटेल ने। एजाज ने 11 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में और जडेजा ने 10 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में। और अब बात कर लेते हैं कंट्रोवर्शियल, यहाँ पे जो कैच आउट का डीआरएस लिया गया था। यहाँ पे हुआ क्या था, ऋषभ पंत ने ओवरस्टेप किया था और उनका इनसाइड एज लगा, पैड भी लगा, ग्लव्स भी लगा और कैच आउट हुआ। तो ये थर्ड अंपायर तक गया था। अगर ये ऑन फील्ड डिसीजन आउट होता, थर्ड अंपायर के पास जाता, तो आउट का आउट रहता, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। बट सारे रिसोर्स, हर चीज़ अवेलेबल थी, सारे एंगल, सारे स्टैट, सारे एनालिसिस थे थर्ड अंपायर के पास, टीवी अंपायर के पास। वो चाहते तो थोड़ा और टाइम ले सकते थे। क्योंकि अगर आपको ऑन फील्ड अंपायर्स के डिसीजन को चेंज करना है तो आपके पास कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए उस डिसीजन को बदलने के लिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से स्निको देखेंगे, अल्ट्रा एज देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि वो जो स्पाइक है वो इतना बड़ा नहीं है। तो जब स्पाइक बड़ा नहीं होता तो इसका मतलब वो पक्का से पक्का बैट है वो पैड पे लगा है। बट बीच में एक स्पाइक बड़ा सा आया था, मुझे लगता है उसकी वजह से वहाँ पे थर्ड अंपायर ने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया कि ये आउट है, जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है आज के टाइम पे। क्योंकि ये विकेट गिरते ही पता था हमें कि एक विकेट दूर है न्यूजीलैंड। पंत को आउट किया तो वो मैच लेकर के जाएंगे और वही देखने को मिला। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर है उनका वैसी ही टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं जा रही थी। उनने बैंगलोर वाले टेस्ट मैच में भी अंधेरा हुआ नहीं था, मैच अचानक से रोका था और रूडली बात करके गए थे रोहित शर्मा से। बट अब वो इस मैच के थर्ड अंपायर थे, उनने एक और डिसीजन दिया इंडिया के अगेंस्ट में। और ये बॉल राइफल है भाई, ये बहुत तंग कर रहा है हमें थर्ड अंपायर। और कंट्रोवर्सी हुई है, फोर्थ अंपायर से भी बात की रोहित शर्मा ने, गौतम गंभीर ने। पंत मान चुके थे कि बैट नहीं लगा है, ना ग्लव्स लगा है, मेरा पैड लगा है बैट पे। और नहीं माना गया, ऑन फील्ड डिसीजन को रिवर्स किया गया, आउट दिया गया और एजाज पटेल का 5 विकेट हॉल हुआ। और वहाँ से पक्का पता था कि अब अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर कुछ कमाल कर गए तभी इंडिया मैच जीतेगी, वरना इंडिया का ये टेस्ट मैच जीतना बहुत ही मुश्किल था। और वैसे ही हुआ, अश्विन आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर एक तरफ से अकेले खड़े रह गए। और वॉशिंगटन सुंदर जब देखा कि सामने आकाशदीप सिंह आउट हुए हैं, सिराज आ चुके हैं, पहली बॉल पे बड़ा शॉट खेलने गए और एजाज को हो जाते हैं बोल्ड। और बस हिस्ट्री क्रिएट कर दी न्यूजीलैंड ने, जहां 3-0 से सीरीज़ को जीता। और पहली बार इंडिया में आके किसी भी कंट्री ने क्लीन स्वीप किया है दो या दो से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ में। 2-0 एक बार साउथ अफ्रीका करके गई थी 2007 और 2011 के आसपास कभी तो। बट उसके बाद अभी ये पहली बार हुआ है। अब मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। इंडिया इस साल की शुरुआत में 4-1 से हरा रही के आई थी अपनी होम सीरीज़ में इंग्लैंड को। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। और अब मैं आपको न्यूजीलैंड का बताऊं, तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से 2-0 से क्लीन स्वीप खा के आ रहा था, मतलब हार के आ रहा था 2-0 से। उसके बाद उनने प्लान किया था कि इंडिया की सीरीज़ खेलने से पहले हम अफगानिस्तान से एक टेस्ट मैच खेलेंगे इन ग्रेटर नोएडा। आपको याद होगा 5-6 दिन बारिश में धुल गए थे। तो उनकी वो प्लानिंग मैच था कि ग्रेटर नोएडा में खेलेंगे, इंडियन कंडीशन में खेलेंगे
और स्पिनर्स को खेलेंगे, अफगानिस्तान के स्पिनर्स को खेलेंगे, तो हम थोड़ा अडेप्ट हो जाएंगे सिचुएशन से, वेदर कंडीशन से, सबसे। तो हमारे लिए अच्छा जाएगा। बट पाँचों दिन बारिश में धुले, वो टेस्ट मैच रद्द हुआ था। तो न्यूजीलैंड की अगर आप देखें तो वो बर्डन लेके नहीं आए थे, एकदम फ्री माइंड से आए थे। कहीं नहीं सोचा कि स्पिन ज़्यादा हुआ तो, टर्न ज़्यादा हुआ तो हम नहीं खेल पाए, तो आउट हो गए तो। पूरे टेस्ट मैच की 6 पारियों में देख लो, न्यूजीलैंड कभी भी टेस्ट मैच में पीछे नज़र नहीं आया। हमेशा 50-50 होता था। फिर वो 50-50 को अपने ओर कन्वर्ट करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया टेस्ट मैच में आगे निकली थी। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया न्यूजीलैंड ने, और अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है WTC के पॉइंट्स टेबल पे। टीम इंडिया अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया के आसपास मंडरा रही है, और अभी हमें उन्हीं को जाके खेलना है 5-0, मतलब 5 टेस्ट मैच हैं, 5-0 किया तो वेल एंड गुड। 4-1 तो करना ही पड़ेगा, या फिर 4-0 करना पड़ेगा इंडिया को, अगर अब WTC के फाइनल में अपने दम पे पहुंचना है तो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा है, श्रीलंका लकीली बहुत ऊपर जा चुका है, ऑस्ट्रेलिया उस लाइन में है, और इंडिया लाइन में। तो चार कंट्रीज़ जब एक चीज़ के लिए पीछे पड़ी हुई हैं, तो कोई भी पहुंच सकता है। पीछे से साउथ अफ्रीका भी आ सकती है, अगर वो अपनी होम सीरीज़ के दोनों टेस्ट मैच जीतेगी तो वो भी दावेदारी पेश करेगी। तो ये टीम इंडिया सिर्फ सीरीज़ नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा झटका लगा है गौतम गंभीर की कोचिंग पे। जो हम बोल रहे थे गौतम गंभीर का एरा चल रहा है, उससे बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रांजिशन था। द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद गौतम गंभीर आए। हमने श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारी है, याद रखिएगा, 3-0 से, और उसके बाद अभी ये ऐसा हाल हो गया। तो ये बैक टू बैक अगर हम सीरीज़ हारेंगे और गौतम गंभीर का ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब होता जाएगा, तो बदनामी तो होती है। बट अभी ये स्टार्ट हुआ है। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम 3-2 या फिर 4-1 करने में कामयाब हो गए, तो वापस से हम ही वो लोग होंगे जो तारीफ़ करेंगे अपनी पूरे 15 प्लेयरों की, पूरी टीम मैनेजमेंट की, और हेड कोच की, BCCI की, सबकी। बट अभी टाइम ऐसा है कि कंट्रोवर्सी हर जगह से सुनने को मिलेगी। तो गलती हुई है, बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, तो अग्री भी करना पड़ेगा, जो कि रोहित शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला, मैच प्रेजेंटेशन में आके बोला कि मेरे से कैप्टनसी में भी गलतियां हुई है, मेरे को जो चेंजेस करने चाहिए थे वो मैंने नहीं किए। तो उनने तो अपनी गलती मानी है। हर 11 प्लेयरों को मालूम है उनसे एप्लीकेशन में गलतियां हुई हैं। हर बैट्समैन ने अपना लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना वो दे सकते थे। एप्लीकेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। और मेरिट ऑफ द बॉल कोई नहीं खेला, अंडर प्रेशर सब खेले, ओवर डिफेंसिव होते गए, कोई भी अपना नेचुरल गेम नहीं खेल के गया। शुभमन गिल की बात भी यहाँ पे बहुत हो रही है कि WTC के फाइनल में भी फास्ट बॉलर की बॉल को लीव किया था, बोल्ड हुए थे। वहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ हुई थी। उसके बाद से दुलीप ट्रॉफी में भी उनने एक बॉल छोड़ी, वो भी बोल्ड हुए, और आज एजाज पटेल की सीधी बॉल को छोड़ दिया उनने, वो बोल्ड हुए। तो हर प्लेयर ने कहीं ना कहीं गलती की, और वो छोटी छोटी माइन्यूट गलती अब ये हाल लेकर के आ गई है कि 65 होम सीरीज़ के बाद पहली बार टीम इंडिया कोई सीरीज़ 3-0 से हारी है। टीम इंडिया जानी जाती थी बाकी देशों में जाके क्लीन स्वीप करने के लिए, अब खुद क्लीन स्वीप झेला है, तो पहली बार अपनी मेडिसिन का टेस्ट किया है, जैसा कि हम इंग्लिश में बोलते हैं, टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, वो देखने को मिला इंडिया की तरफ से। बट टॉम लेथम की कप्तानी की तारीफ होगी यहाँ पे, क्योंकि इस सीरीज़ में आते ही उनको कप्तानी दी गई थी। इससे पहले टिम साउदी थे कैप्टन, 2-0 से हारे थे, उनने कैप्टनसी छोड़ी, 1-2 साल में क्रिकेट भी छोड़ देंगे। पर टॉम लेथम ने इंडिया में आके जो बॉलिंग चेंजेस किए और जो बैटिंग कंट्रीब्यूशन दिए, वो कमेंडेबल थे, क्योंकि उनको सबसे बड़ी दिमाग में ये चीज़ थी कि हमारे पास सबसे बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर केन विलियमसन नहीं है, फिर भी ये टीम इतना अच्छा खेल के गई है। रचिन रविंद्र ने अपने आप को अप्लाई किया, विल यांग ने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। डेरिल मिचेल बहुत तगड़ा बल्लेबाजी कर रहे थे, टॉम लेथम नहीं चल रहे थे तो डेवन कॉनवे चल रहे थे, रचिन रविंद्र ने एक बहुत बड़ा शतक मारा था बैंगलोर में। तो इनकी बैटिंग ऑल इन ऑल अच्छी चल रही थी। एजाज पटेल मेन टेस्ट मैच में चमक गए, सेंटनर एक टेस्ट मैच खेले वो चमक गए, टिम साउदी ने 2 टेस्ट मैच खेले वो चमक गए, मैट हेनरी ने रोहित शर्मा को आउट करने का जिम्मा संभाला था, उनने वो किया। तो एज अ यूनिट ये बहुत अच्छा खेली है टीम। एक दो मिसफील्ड इधर उधर हुई, कैचेस छूटी, बट ग्लेन फिलिप्स की फील्डिंग आपको हमेशा याद रहेगी, उड़ता हुआ दिखता है ये प्लेयर। ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पार्ट टाइमर बॉलर को हमने बहुत रिस्पेक्ट दे दी, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए थी। अब एट दी एंड इंडिया 3-0 से सीरीज़ हार चुकी है, जो कि भुलाना पड़ेगा हमें, और टीम इंडिया को ट्राई करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी करना, जो कि बहुत जल्दी जाएगी टीम इंडिया फ्लाई करके। क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सीरीज़ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वहाँ हेड कोच होने वाले हैं VVS लक्ष्मण, और बाकी सूर्य कुमार यादव की पूरी पलटन जाने वाली है। बाकी गौतम गंभीर एंड ये 15 के प्लेयर जल्दी फ्लाई करके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ वो 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने वाले हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा टीम इंडिया कैसी तैयारी करती है। कैसी लगी हाईलाइट्स, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, हाईलाइट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।